हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जीके की सीरीज चलाई गई है और बेहतरीन सीरीज आपकी है। और इस सीरीज के माध्यम से आपको जीके जीएस कवर कराया जा रहा है। फोकस भी आपका हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपका एग्जाम है एनटीपीसी वगैरह, इन चीज़ों पर भी आपका फोकस किया जा रहा है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जीके सीरीज आपको है ना डेली आपको लगाना है, डेली पढ़ना है। 11 बजे आपको ये क्लास दी जा रही है, तो डेली आपको यहाँ पर जुड़ना है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग सेशन को लाइक करिएगा। पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी जीके के जो आपके थ्योरी वाली क्लास हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको बेसिक से भी आपको जानकारी दी गई है, चाहे वो आपकी हिस्ट्री की हो या आपके साइंस की हो, भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। चलिए, आवाज़ वगैरह मिल पा रही है ना, पूरी क्लियर है? चलिए, तो फिर स्टार्ट किया जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। चलिए, यहाँ पर बताना है। आपका जो आंसर दिया गया है वो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भैया, सभी लोग जवाब दीजिएगा। और सब कहाँ चले जाते हैं? बिना नोटिफिकेशन के बच्चे बिल्कुल से गायब हो जाते हैं। क्यों भाई, ऐसा ही तो है ना कि अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो बच्चों को लगता है कि नहीं, आज तो क्लास होना नहीं है, मतलब आराम करने लगते हैं। जबकि मालूम है कि हमारी क्लास आपकी है वो डेली होती है। बाद में आते हैं जब क्लास में कोई बचता ही नहीं है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने वाले तो आएंगे ही आएंगे, ना पढ़ने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, वो तो भगते ही रहेंगे चारों तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइएगा, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। यहाँ पर आंसर देना है, गलत नहीं करना है। आपका आंसर इनमें से जो राइट बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा आंसर। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर आपका बनेगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर याद रखिएगा कि भारत में जो रेल लाइन सबसे अधिक हैं वो आपके कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है। चलिए बताना है कि पूर्व सेंट्रल रेलवे, इसका मतलब है कि सेंट्रल मतलब हो गया मध्य, है ना, और पूर्व और यहाँ पर दिया है तो इसका मतलब पूर्व मध्य रेलवे, है ना। मतलब यहीं पर इस शब्द को कहें तो आप कहेंगे सर पूर्व मध्य रेलवे। और पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ होगा, तो आपके हाजीपुर में होगा, याद रखिएगा। आपका आंसर बनेगा ए नंबर आपका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जी हाँ, ये डेली क्लास आपकी होती है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है। चलिए बताना है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है, आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर दुनिया में सबसे बड़े रेल नेटवर्क के रूप में ये जो आपका है चौथा स्थान इसका आता है। कौन सा आता है? चौथा स्थान आता है, याद रखिएगा। वहीं पर आपसे अगर पूछे एशिया में कौन सा स्थान आता है, तो एशिया में आप कहेंगे सर दूसरा स्थान आता है। ठीक है, शायद क्वेश्चन आपको मिलेगा भी, यहाँ पर देखा जाए तो आपका हो सकता है क्वेश्चन आपसे मिले भी। हाँ देखो, मिला भी है कि भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है, आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो एशिया में जो आपके स्थान है वो आपका कौन सा है, दूसरा है ना। जो आपका पहला तो आपका चीन ही है और दूसरा जो आपका है वो आपका भारत हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर दुनिया में जो पहली रेलगाड़ी थी वो कब चली थी, यहाँ पर आंसर देना है। तो 25 जिसका ऑप्शन आ गया है, मतलब बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1825। ठीक है, कब चली थी? 1825 में। कहाँ चली थी बता सकते हैं? लिवरपूल वाले, बिल्कुल सही है। आप कहेंगे सर इंग्लैंड में चली थी, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपकी रेलगाड़ी थी भाप इंजन का इस्तेमाल किया था। किसका प्रयोग किया गया था? तो इसमें भाप वाले इंजन का प्रयोग किया गया था, भाप वाले इंजन का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा, है ना। और कोयले का परिवहन करना इस गाड़ी का मकसद आपका था। और ये इंग्लैंड का जो स्कॉटन आपका है और डर्लिंगटन शहर है उसके बीच आपकी लाइन बिछवाई गई थी, वहां पर चला था। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। चलिए बताना है, रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है ये आपकी कब की गई थी। तो आप कहेंगे सर रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है ये आपकी की गई थी, यहाँ पर आंसर देना है। चलिए 1915, 1903, 1999 या 1905। जवाब यहाँ पर आ गया है आपका, बिल्कुल सही है। आप कहेंगे सर 1905, याद रखिएगा कि मार्च 1905 में स्थापना हुई थी। हालांकि शुरुआत तो देखा जाए आपकी 1901 से ही हो गई थी, है ना, लेकिन 1905 यहाँ पर आपके लॉर्ड कर्जन की सरकार ने इसकी शक्तियों को औपचारिक रूप दिया था। क्योंकि 1905 में कौन था? कर्जन था। कौन सा? भारत में जो आपका था वो आपकी कर्जन था 1905 के समय। औपचारिक रूप देखा जाए तो इसी ने यहाँ पर दिया था।
याद रखिए रेलवे बोर्ड भारतीय रेलवे का सर्वोच्च निकाय है। अगर क्वेश्चन पूछे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च निकाय कौन है, तो आप कहेंगे रेलवे बोर्ड आपका है, याद रखिएगा, ठीक है। और भारत की जो रेल मंत्री के नेतृत्व में ही रेल मंत्रालय के जरिए भारत की जो संसद रिपोर्ट है यहाँ पर करती है। अगर पूछे रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन का नाम आपको बताना है, किस वर्ष चली थी। कौन सा सी वाला बताए थे भाई, चलिए बताना है कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। भारत में पहली जो विद्युत से चलने वाली ट्रेन है वो आपकी कौन सी है। यहाँ पर देखिएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपकी कब चली थी, तो आपका आंसर सी वाला आपका बनेगा, याद रखिएगा 3 फरवरी 1925 को ये जो आपकी ट्रेन है वो बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल, जो कि अब वर्तमान में छत्रपति साहू जी महाराज है, वहाँ से कुर्ला हार्बर के बीच आपकी चली थी। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्न में से सर्वोच्च न्यायाधीश का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है। चलिए बताना है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो इनका जो समय सीमा होती है वो आपकी 65 वर्ष होती है। क्या होती है, 65 वर्ष होती है। आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए सर्वोच्च न्यायालय किस में आता है, तो आर्टिकल नंबर 124 में आपकी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है आपातकाल की स्थिति में इंदिरा गांधी ने कौन सा संविधान संशोधन लागू किया था। चलिए आपातकाल की स्थिति में इंदिरा गांधी ने कौन सा संविधान संशोधन लागू किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा ये संविधान संशोधन जो आपका है 42वां है। आपका जवाब बिल्कुल सही है कि सर 42वां संविधान संशोधन है, ये आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने यहाँ पर लागू किया था। और ये जो संशोधन है इतिहास में सबसे विवाद वाला संशोधन माना जाता है। याद रखिए इसे लघु संविधान या इंदिरा का संविधान भी कहते हैं। याद रखिए जो 42वां संविधान है आपने हमेशा पढ़ा होगा इसे लघु संविधान, और आज यहाँ पर रट्टा मान लीजिएगा इसको इंदिरा का संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे इंदिरा का संविधान भी कहा जाता है, याद रखिएगा। संसद के फैसलों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये इसी में कहा गया है कि जो संसद के फैसले हैं उसको अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, याद रखिएगा। यहीं पर देखा जाए तो आपके 42वें संविधान संशोधन में ही जो संसद का कार्यकाल है वो 5 से है ना क्या कर दिया गया था, 6 साल कर दिया गया था। फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ और उसके बाद क्या हुआ, फिर ये आपका लोकसभा को 5 वर्ष किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है ओजोन परत को क्या नष्ट करता है। यहाँ पर बताना है कि ओजोन परत को क्या नष्ट करता है। तो ओजोन की अगर हम बात करते हैं, ये आपकी जो ओजोन क्षरण हो रहा है मानव के द्वारा जो गतिविधियां हैं उससे निकलने वाले जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ऐसे जो आपके रसायन होते हैं जो ओजोन परत क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनमें से आपका आंसर कौन सा हो गया है, यहाँ पर 10 नंबर ऑप्शन देना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ओजोन परत की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ओजोन परत की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर है यहाँ पर सही क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर बताना है, आपका आंसर लगभग सभी का सही है। याद रखिए यहाँ पर आंसर जो आपका बी दिया गया है वो आपका क्लोरीन हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि ग्लोबल वार्मिंग है ना, अगर पूछता ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन है, तो वो कार्बन है। ये ओजोन परत को नष्ट करता है, आपकी क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ऐसे जो आपके रसायन होते हैं इस परत को क्या करते हैं, आपके हानि पहुंचाते हैं, याद रखिएगा। और इसके अणुओं को नष्ट करके है ना ओजोन परत को पतला कर देते हैं। और आपसे पूछे कि सर ओजोन परत जो आपकी है वो आपकी कहाँ मिलती है, किस मंडल में, तो आप कहेंगे सर ये समताप मंडल मिलती है। कहाँ पर है, तो आपके समताप मंडल में आपकी पाई जाती है। बाकी अगर आपसे पूछे कि सर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले तो बहुत रसायन हैं, तो जी हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आप कहेंगे सर जो आपकी CFC होती है, CFC अर्थात जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, यहाँ पर देखा जाए तो आपके कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, हाइड्रोमोफोक्लोराइड है ना, ये जो आपके होते हैं, ये जो मिथाइल ब्रोमाइड है ये भी ओजोन परत को क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, उसको यहाँ पर नष्ट करते हैं, याद रखिएगा। हमने एक पॉइंट आपको बताया था इस ओजोन परत से ही कि वैश्विक स्तर पर एक मीटिंग हुई थी है ना, यहाँ पर ओजोन छिद्र के नाम से यहाँ पर जो गंभीर समस्या है इसके क्षरण को रोकने पर, ओजोन परत के क्षरण को रोकने के वैश्विक स्तर आपका हुआ था है ना। तो आप कहेंगे सर इससे जुड़े हुए कई पॉइंट आपकी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि महात्मा गांधी नई श्रृंखला की जो आपकी 50 के नोट हैं है ना, उसके आधार का रंग क्या है। चलिए बताइएगा, यहाँ पर जो 50 के नोट हैं
यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये जो कलर है वो आपका कौन सा है, किस प्रकार का कलर है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका आंसर जो आपका है नोट के आधार का जो रंग है फ्लोरोसेंट नीला है। यहाँ पर जो आंसर है आपका सी दिया गया है फ्लोरोसेंट नीला, अर्थात देखे होंगे 50 वाले में हल्का हल्का जैसे आपका किल मिला के देखा जाए जैसे मतलब नीला वाला कलर हल्का सा यहाँ पर हो, है ना, तो वो आपके इसमें होता है। और इस नोट के पीछे हम्पी के रथ की तस्वीर भी आपको बनी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछे कि ये महात्मा गांधी जो आपके आए, है ना, ये कब से आए थे। इन नोटों में आरबीआई ने जो महात्मा गांधी की श्रृंखला को यहाँ पर लिया, ये कब से आपके शुरू हुई थी, तो 1996 से, ठीक है। याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 1996 से महात्मा गांधी श्रृंखला के नोट जारी करने शुरू किए थे। और इस श्रृंखला में अब तक देखा जाए तो 5 रुपए के नोट, 10 रुपए के, 20, 50, है ना, 100, 500, 250 रुपए के भी नोट आपकी चले थे, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले राज्य का नाम आपको बताना है। तो सर्वाधिक साक्षरता आपका कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर पढ़ा लिखा आपका केरल है। कौन है, केरल आपका जो महिला साक्षरता में आप सबसे ज़्यादा है। यहाँ की महिलाएं अगर देखा जाए तो आप देखिएगा कि यहाँ पर महिलाएं 92 लगभग कुछ परसेंट आपकी यहाँ पर आपकी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। और पुरुषों की अगर बात करें तो 96% लगभग देखा जाए तो यहाँ के जो पुरुष हैं वो आपके पढ़े लिखे यहाँ पर है, याद रखिएगा, है ना। केरल में जो शिक्षा है उस सामाजिक विकास काफ़ी ऊंचा स्तर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, ये क्वेश्चन में से एक दमदार क्वेश्चन है कि केरल देश का पहला ऐसा राज्य था जिसने 100% प्राथमिक शिक्षा हासिल की थी। क्या 100% प्राथमिक शिक्षा हासिल किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है। कबड्डी मैच की जो अवधि होती है वो कितने मिनट की होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर जो आपको बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा, 45, 50, 40 या 30। तो आप कहेंगे सर 40 मिनट की समय होती है। और ये मैच 2 हाफ में खेला जाता है, हर हाफ 20 मिनट का होता है, दोनों हाफ के बीच 5-5 मिनट का ब्रेक भी होता है, याद रखिएगा, है ना। और बताया था कि कबड्डी में हर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति का जो गठन किया गया था वो बताना है आपके किसके कार्यकाल के समय किया गया था। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर जो आप दीजिएगा, चलिए जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आंसर जो आपका दिया गया है कहीं ना कहीं आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है इंदिरा गांधी, इसका आंसर आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, इंदिरा गांधी आपका आंसर बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इनको चुनने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, तो याद रखिए जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वही इसको चुनते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आप गया है तो लोकसभा के जो सभी सदस्य होते हैं वही अध्यक्ष को चुनाव करते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो आपका आंसर हो गया कौन, बी नंबर राइट हो जाएगा। और ये आपके देखा जाए लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव की जो तिथि है वो भारत के राष्ट्रपति तय करते हैं और ये तिथि सदन की पहली बैठक के बाद तय कर दी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे। यहाँ पर बताइएगा लाल बाल पाल में से एक इनमें से कौन है, किसे कहा जाता है। तो लाल बाल पाल में से यहाँ पर लाला लाजपत राय, है ना, आप कहेंगे आपको आंसर तो मिल ही चुका है, लाला लाजपत राय आपका आंसर हो जाएगा। बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और विपिन से कह सकते हैं बाल से हो जाएगा कौन, बाल गंगाधर तिलक। लाला से लाजपत राय और एक आपके कौन है पाल, विपिन चंद्र पाल आपके, याद रखिए ये आपके गर्म राष्ट्रवादी विचारों से आपके संबंधित थे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की मीठे पानी की झील नहीं है। बताइएगा मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखा जाए तो यहाँ पर लोकटक झील आपकी क्या है, ये आपकी मणिपुर में मीठे पानी की है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की है। बारा पानी भी है, भीमताल भी है, लेकिन ये जो आपकी सांभर झील है वो आपकी खारे पानी की झील है ना। ये क्या है तो आपकी कैसी है, तो आपकी सर सांभर झील जो आपकी है वो खारे पानी की झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और देश की दूसरी सबसे बड़ी झील आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की जो आर्द्रता होती है उसको मापने के लिए किया जाता है।
चलिए यहाँ पर देना है आपका जो आंसर है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो राइट हो जाएगा। कौन है? तो आपके आर्द्रता होता है, आर्द्रता मापी, है ना, इसको हम बोलते हैं हाइग्रोमीटर। क्या बोलते हैं? हाइग्रोमीटर, जो कि हवा में जो आपकी गैस होती है उसकी नमी हो गई, जलवाष्प मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है दर्शना झावेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था? दर्शना झावेरी को किस नृत्य के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ था? यहाँ पर देखिए ये है आपके मणिपुरी आपकी हैं, याद रखिए मणिपुरी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। इनको 2007 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? चलिए बताना है कि भैया जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ से जुड़ा हुआ जो नृत्य है, यहाँ पर आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देना है। सेशन को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग सेशन को लाइक भी करिएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो तमिलनाडु में जो लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें से आपसे पूछा गया है कि लोक नृत्य आपको बताना है तमिलनाडु से आपका कौन सा है। घपाल है, भांड है, लावड़ी है या कुंबे है? यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों के जवाब लगभग सही है। यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हुआ? चलिए कुंभी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो डी नंबर आपका कुंभी दिया है ये आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। बाकी तमिलनाडु में यहाँ पर एक भारतनाट्यम होता है जो कि शास्त्रीय नृत्य आपका है ना। आपकी कोलट्टम भी होता है, कराकट्टम भी आपका होता है जो कि आपके तमिलनाडु से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या था? तो भारत की जो 5वीं पंचवर्षीय योजना था उसमें क्या था? गरीबी उन्मूलन से संबंधित आपका नारा था। यहाँ पर रोजगार, गरीबी उन्मूलन, है ना, न्याय पर जोर देना, और इस योजना में कृषि उत्पादन की रक्षा, आत्मनिर्भरता पर केंद्र यहाँ पर केंद्रित किया गया था। देखा जाए तो आपकी 1978 में क्या हुआ कि नवनिर्वाचित जो मोरारजी देसाई सरकार आई, इस योजना को खारिज कर दिया था। अर्थात ये जो आपकी आई थी, ये जो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना है वो आपकी 1974 से स्टार्ट होती है और आपकी 1978 में क्या होती है, समाप्त हो जाती है। समय से पहले आपके समाप्त होने वाली ये आपकी पंचवर्षीय योजना 5वीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार है टीम के अध्यक्ष को, टीम के कप्तान को, टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को या टीम के कोच को? तो आप कहेंगे सर ये जो पुरस्कार होता है वो आपके टीम के कोच को दिया जाता है, याद रखिएगा टीम के कोच को दिया जाता है, नोट कर लीजिएगा। और ये पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, है ना, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार है, इसकी शुरुआत आपकी 1985 में की गई थी। याद रखिएगा इसका जो नाम है वो संस्कृत महाकाव्य में महाभारत के जो चरित्र द्रोण थे उनके नाम पर ये रखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए 2020 में इसकी जो राशि थी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि एक उपकरण जो परिपथ में धारा की स्थिति का पता लगा सकता है उसके रूप में जाना जाता है। तो परिपथ की जो धारा होती है वो पता लगा सकते हैं किसके माध्यम से? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? चलिए भैया क्या लगाकर पता कर सकते हैं? अमीटर लगा के पता कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया, किसकी अध्यक्षता में किया गया था? चलिए यहाँ पर देना है आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री, हमने कहा योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री में कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आंसर हो जाएगा, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और भारत को जब आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद नियोजन के लिए एक औपचारिक मॉडल बनाया गया, है ना, क्योंकि बड़ी गरीबी थी उस समय। उन सब गरीबी को हटाने के लिए कहीं न कहीं यहाँ पर पंचवर्षीय योजना बनाना जरूरी समझा गया, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? चलिए बताना है कि असम में जो आपके बिहू उत्सव हैं वो मनाए जाते हैं। तो आप कहेंगे सर असम में जो बिहू उत्सव हैं वो आपके 3 प्रकार के मनाए जाते हैं। ये हमने आपको देखो बताया भी था कि एक बोहाग बिहू होता है, एक काटी बिहू होता है, एक माघ बिहू होता है ना। तो कहीं ना कहीं फसल त्यौहार के रूप में मनाए जाने वाले ये आपके त्यौहार हैं। तो असम में 3 प्रकार के अर्थात यहाँ पर बिहू उत्सव मनाए जाते हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ा भी होगा, याद भी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो किया था वो किसने किया था? यहाँ पर देखा जाए ज्योतिबा राव, ज्योतिबा जो फूले हैं, यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना यहाँ पर किया था, दोस्तों याद रखिएगा, है ना, ताकि जो निचली जात के लोग हैं उनको शिक्षा का प्रचार किया जाए, प्रसार किया जा सके, ठीक है।
और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देवप्रयाग में भागीरथी मिलती है ना, किस नदी से। चलिए, देवप्रयाग में जो भागीरथी है वो किस नदी के साथ मिलती है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी भागीरथी आती है और अलकनंदा से मिलती है। किससे मिलती है, अलकनंदा से मिलती है, और यहाँ पर आपके देवप्रयाग का निर्माण करती है। देवप्रयाग के बाद ही यहाँ पर गंगा का दिव्य रूप देखने को मिलता है ना, और यहीं से इसको गंगा नाम यहाँ पर दिया जाता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। अगर पूछे भागीरथी जो आपकी है भागीरथी, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो उत्तरकाशी जिले में जो गोमुख आपका क्षेत्र है वहां से हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था। और अर्थशास्त्र दिया है तो आप कहेंगे सर अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो आपके कौटिल्य के द्वारा या चाणक्य के द्वारा लिखा गया। यहाँ पर इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जो शिक्षक हैं और संरक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किया है। अर्थशास्त्र में देखा जाए तो यहाँ पर आपके देखा जाए तो 350 श्लोक सहित आपके इसमें शामिल किए गए हैं। इस ग्रंथ में राज्य व्यवस्था हो या कृषि हो या न्याय हो या राजनीति कैसे विषय को यहाँ पर शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण आपका है। अप्रत्यक्ष कर दिया है और हमने कहा सर अप्रत्यक्ष कर होता क्या है। चलिए, अप्रत्यक्ष कर जो आपके होते हैं जैसे उत्पाद शुल्क हो गया है ना, वैट हो गया, सेवा कर हो गया, सीमा शुल्क हो गया, बिक्री कर, मनोरंजन कर है ना, प्रतिभूति लेन देन कर होते हैं। अब इनमें से जो आपका जो दिया है वो आप कहेंगे सर जीएसटी कर आपका है, ये आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना, क्लियर है। हाँ बिल्कुल कमिंग है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, चूना पत्थर है, खड़िया है, संगमरमर है, ये किसके रूप होते हैं। ये जो रूप होते हैं आपके होते क्या हैं, तो आपके कैल्शियम क्या होते हैं, कार्बोनेट होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे Ca है ना, CO3 यहाँ पर ये सूत्र होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि यहाँ पर बताना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो आपका है कौन, तो आप कहेंगे सर प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 1951 से स्टार्ट हुई थी और 1956 तक यहाँ पर चली थी। और वहीं पर जो दूसरी योजना है उसको तैयार करने में महत्वाकांक्षी मतलब कहने प्रेरित हुई थी। मतलब पहली पंचवर्षीय योजना जो प्रेरणा दिया वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए एक प्रेरणा आपकी बनी थी, है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है, क्रिकेट में 2 विकेट के बीच की दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आपको बताना है। हाँ यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ पर 22 गज होती है, 22 गज, या कह सकते हैं 20.12 मीटर, इतनी आपकी दूरी होती है, याद रखिएगा 2 विकेट के बीच में। अगला दिया है, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का संबंध किससे है। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है वो राइट, इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, कुचिपुड़ी हैं, कथकली हैं, भारतनाट्यम है, ये आपका कौन हो जाएगा, आपका मोहिनीअट्टम हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर है कहीं ना कहीं सबका जवाब सही है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, ये आपके कुचिपुड़ी से हैं। कुचिपुड़ी जो कि आपके आंध्र प्रदेश से जुड़े हैं। राधा रेड्डी और आपके राजा रेड्डी, रेड्डी आपके देखे होंगे आंध्र प्रदेश से, है ना, रेड्डी जो आपके हैं आंध्र प्रदेश से ही, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को बनाना था। चलिए बताइएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था भारत को बनाना। तो भारत को कैसे बना सकते हैं, एक प्रकार से देखा जाए तो पहले वाली पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ावा दिया गया, इसके बाद उद्योगों को बढ़ावा दिया गया दूसरे में, तो तीसरे में कहा आत्मनिर्भर बनिए, है ना, क्या बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, जैसे आप लोग आत्मनिर्भर आपके बनते जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है। चलिए बताना है, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है। कहाँ पर है भाई गंगोत्री, गंगोत्री उत्तराखंड में है, ठीक है। गंगोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यहाँ पर है, गंगा नदी का उद्गम यहाँ से होता है। और उत्तराखंड के 4 धामों में से एक आपका स्थान यही आपका है। तिब्बत की सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में से ये आपका आता है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उपाधियों का अंत से संबंधित है। उपाधियों का अंत जो किया है वो आर्टिकल नंबर आपका कौन हो जाएगा, यहाँ पर 18 वाला ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अस्पृश्यता छुआछूत 17 में आती है, स्वतंत्रता आपकी 19 में है, और 16 में क्या दिया है, सरकारी लोक नियोजन में समान अवसर आपको दिया जाएगा। अगला देखो यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, आनंद भवन स्थित है। चलिए, आनंद भवन जो आपका है ये कहाँ पर है बता सकते हैं। चलिए, आनंद भवन की अगर हम बात करते हैं
तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में यहाँ पर आनंद भवन है। नेहरू परिवार का ये पैतृक घर है, याद रखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो नेहरू परिवार है ना, तो नेहरू परिवार का ये पैतृक घर है और एक ऐतिहासिक गृह संग्रहालय भी है। आनंद भवन के बारे में बहुत चीज़ें आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि आनंद भवन का निर्माण की अगर बात करते हैं मोतीलाल नेहरू ने 1930 के दशक में करवाया था, मोतीलाल नेहरू ने। और मोतीलाल नेहरू ने इस भवन को बनवाया था क्योंकि उनका पुराना जो घर था स्वराज भवन, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थानीय मुख्यालय के तौर पर इस्तेमाल होने लगा था। आनंद भवन में जवाहर तारा मंडल भी है, याद रखिए आनंद भवन में ही जवाहर तारा मंडल भी है। ये भी क्वेश्चन आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आज हमने यहाँ पर पढ़ा भी दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है। शेर शाह की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर शेर शाह का मकबरा ये सासाराम बिहार में है। सासाराम बिहार की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1945 में ये आपका पूरा हुआ था, ठीक है ना। और हमने आपको बताया था कि ये मकबरा जो आपको बना है वो अष्टकोणीय पद्धति में बना हुआ क्या है, आपका मकबरा है अष्टकोणीय में ये आपका बना है। करंजर में जब आपका युद्ध हो रहा था तभी विस्फोटक बारूद की वजह से यहाँ पर देखा जाए शेर शाह सूरी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर और भी आपका होता है कि बोलचाल की भाषा में भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है, ठीक है। बोलचाल की भाषा में अगर पूछे तो दूसरा ताजमहल भी इसे कह देते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो और भी आपके पॉइंट होते हैं कि जो शेर शाह थे इसका फरीद खां नाम भी था, शेर खां भी इसका नाम था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को यहाँ पर प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। इस क्वेश्चन में लगभग लोगों में से 50% से ज़्यादा लोग गलती करेंगे। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। 50% से ज़्यादा लोग यहाँ पर गलती करेंगे, जल्दबाजी में गलती करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भैया फटाफट जवाब दीजिएगा। चलिए हाँ देख लेते हैं भैया किसके किसके जवाब सही आने वाले हैं। चलिए हाँ कुछ लोग तो रट्टा मारे होंगे, है ना, कुछ लोग रट्टा मारे होंगे। चलिए कौन सा आंसर बना दिया जाए। चलो कितने लोग हैं यहाँ पर ए बोलने वाले हैं, कितने लोग हैं जो ए को सही कर रहे हैं और कितने लोग हैं जो आपके डी को सही कर रहे हैं। चलिए डी नंबर लगाया जाए। अच्छा भैया तो देखिए आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर डी नंबर जो आपका दिया है विश्वनाथ आनंद। याद रखिए विश्वनाथ आनंद जो आपके हैं ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो अब आप कहेंगे सर ए नंबर आपके कौन है, यहाँ पर ए नंबर आपके कौन है, इनको भी आप बताइएगा। ए नंबर जो आपके हैं याद रखिए क्रिकेट में, याद रखिए क्रिकेट में सबसे युवा, है ना, और सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था। वो आपकी क्रिकेट की बात हो रही है, किसकी, तो आपकी क्रिकेट की अगर बात करते हैं तब आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, सचिन तेंदुलकर। वहीं पर देखा जाए तो इनको भारत रत्न भी दिया गया था, 2014 में दिया गया था, ये याद रखिएगा। बाकी ढेर सारे क्वेश्चन आप लोग जानते ही जानते हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो जो खेल पुरस्कार है 91-92 से ये आपकी यहाँ पर शुरुआत यहाँ पर हुए थे। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है जिसको आप लोग क्लियर करना है कि यहाँ पर जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो याद रखिएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी कर्दम मल्लेश्वरी। कौन है, कर्दम मल्लेश्वरी, जो कि हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी बताइए कर्दम मल्लेश्वरी कहाँ से संबंधित हैं, कौन से राज्य से संबंधित हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये तो बात हो गई किसमें, ये आपकी हो गई किसमें, तो आपकी महिलाओं में। वहीं पर मणिका बत्रा जो आपकी थी, मणिका बत्रा ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली टेबल टेनिस खिलाड़ी आपकी रही हैं। देवेंद्र झाझरिया राजीव गांधी खेल पुरस्कार पाने वाले पैरा एथलीट थे। तो 4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। पहला दिया गया आपकी किसको, तो यहाँ पर विश्वनाथ आनंद को। दूसरी अगर बात करते हैं महिलाओं में तो कर्दम मल्लेश्वरी को दिया गया था। फिर मणिका बत्रा जो थी वो आपकी टेनिस के लिए इनको दिया गया था, पहला मिला था। देवेंद्र झाझरिया आपके ऐसे थे जो आपकी पैरा एथलीट थे, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम गीत लिखा था। वंदे मातरम गीत लिखा है। वंदे मातरम गीत की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए इनका उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि ऑप्शन सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। और ये गीत संस्कृत और बंगला का मिश्रित भाषा में लिखा गया था। 1876 को याद रखिएगा कि कांतल पांडा नामक गांव में से यहाँ पर इसकी रचना आपकी हुई थी।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे तक चली थी, उस ट्रेन का नाम। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका डेक्कन क्वीन ही होगा। ठीक है, कौन है? डेक्कन क्वीन। ये आपकी है, याद रखिए, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के लिए यहाँ पर चलाई गई थी, है ना। 34 किलोमीटर की दूरी लगभग आपकी थी, हमने बताया था 34 किलोमीटर की लगभग दूरी थी। इस ट्रेन में याद रखिएगा 13 गाड़ियाँ थी, अर्थात इसमें जो डिब्बे थे, लगभग 400 लोग इसमें से आपके सवार थे। लॉर्ड डलहौजी को यहाँ पर समर्पित माना जाता है। 3:30 में स्टार्ट हुई थी और 4:45 में ये अपने स्थान पर पहुंची थी। और जब ये ट्रेन चली थी तो 21 तोपों की सलामी के साथ इसकी शुरुआत की गई थी और इसी दिन भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया जाता है। दिया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपसे कह रहा है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो आपकी है वो आपकी कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर क्या बनेगा। यहाँ पर देखा है, आपसे कह रहा है इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी नंबर है, पैराम्बूर, जो कि आपकी तमिलनाडु में। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देना है, आपसे कह रहा है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है। चलिए दूसरे को ऑप्शन देना है और दूसरे को ऑप्शन यहाँ पर आने शुरू हो गए। चलिए वडोदरा, वडोदरा की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, वडोदरा। ये जो आपका दिया गया है वडोदरा, इसका आंसर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर वडोदरा में आपका है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है कि पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बताना है कि पूर्वी रेल जोन का आज मुख्यालय है वो आपकी कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर देखिए पूर्वी रेल दिया है और जब पूर्वी रेल की बात आती है तो आप कहेंगे सर ये आपका कहाँ पर है, तो आपकी कोलकाता में है। और अगर ये पूछे हाजीपुर कौन सा है, तो ये पूर्व मध्य रेलवे है ना, ये क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये पूर्व मध्य रेलवे आपको बनेगा, पूर्व मध्य रेलवे है जो आपका हाजीपुर है। इसका आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं। यहाँ पर देना है भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, मुंबई, मालीगांव, जयपुर, आपकी कोलकाता। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है और 4 की अगर बात करते हैं तो जयपुर तो नहीं है, ना ही तो आपका मालीगांव है। या तो ऑप्शन ए हो सकता है या तो ऑप्शन आपका डी हो सकता है। चलिए 4 का ऑप्शन यहाँ पर बी दे रहे हैं, वाह क्या बात है। हमने यहाँ पर हटा दिया है कि 2 ऑप्शन तो हट ही जाएंगे। यहाँ पर आपका आंसर कौन सा बनेगा, तो देखिए यहाँ पर मुंबई दिया गया है और आपसे कोलकाता है। कोलकाता में मेट्रो वाला भी आपका ऐड हो जाता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए ये जो आपका मुंबई वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है। चलिए बताना है इसका आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। बताना है कि विद्युत जो आपके इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है। बताना है विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है, इसका आंसर क्या बनेगा। चितरंजन, वाराणसी है, पटियाली है, चितरंजन है। देखो यहाँ पर आपसे विद्युत पूछा गया है और विद्युत की अगर बात कर लेते हैं तो आपका चितरंजन लोकोमोटिव है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका डी हो जाएगा कि जो आपका कह सकते हैं विद्युत इंजन जो आपको बनते हैं वो चितरंजन में आपके बनते हैं। चितरंजन जो कि आपकी बात करें तो आपकी जो बंगाल के आसपास का जो आसनसोल है वहां पर आपका स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है रेलवे सुरक्षा बल अर्थात आरपीएफ का गठन कब हुआ था। बताना है कि आरपीएफ का गठन कब हुआ था। हाँ, वाराणसी तो डीजल वाला था। चलिए बताइएगा कि आरपीएफ का जो निर्माण हुआ था ये कब हुआ था। आज थोड़ा सा स्लो पढ़ाएंगे, आपकी कमेंट को देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखिए आपका आंसर इनमें से जो बनेगा वो आपका राइट क्या हो जाएगा, ये आपको देना है। आरपीएफ का जो गठन हुआ था ये आपका कब हुआ था, इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नहीं दिया गया है क्या भाई। चलिए ऑप्शन के अनुसार आपको देना है और यहाँ पर देखिए बी नंबर जो आपका आ रहा है 1882 वाला आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी थी। देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी। चलिए देश की प्रथम महिला रेल मंत्री जो आपकी है वो कौन सी है। यहाँ पर देखा जाए अमृता कौर है, सुचेता कृपलानी, मायावती या ममता बनर्जी। इसका आंसर क्या है, बुक से कराओ। चलो कल आपको बुक है केवल करेंगे, है ना, क्योंकि टाइपिंग करके वैसे भी हमको मेहनत लगती है। हाँ 1885 हमने बताया तो कि 1885 है। अब ऑप्शन में यहाँ पर 1882 था, नियरेस्ट वाला हमने आपको सही कराया है। ठीक है,
यहाँ पर हमने आपको बताया, अभी बोल रहे हैं कि ऑप्शन के अनुसार ये करना है। बाकी 85 आपको बोला कि 85, लेकिन आपका नियरेस्ट अबाउट आपको क्या करना है, बी कर देना है। बाकी यहाँ पर आपको 85 वाला आपका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है डीजल इंजन रेल निर्माण कहाँ होता है। डीजल निर्माण जो आपका होता है वो आपके कहाँ पर होता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, डीजल इंजन जो दिया गया है वो आपके कहाँ होता है, तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, डीजल अभी बताया गया था, डीजल का आपका वाराणसी है, ऑप्शन सी हो जाएगा, वाराणसी बनेगा। अगला दिया गया है कि 18वीं क्या दिया है, 18वीं लोकसभा, चलिए बताइएगा कि 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुए थे, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया था। तो यहाँ पर देखिएगा आपका जो दिया है 64.2 करोड़, यहाँ पर जो आंसर है 64.2 करोड़, इतने लोगों ने यहाँ पर क्या दिया था, मतदान किए थे। तो ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा सी नंबर है। अगला है कि अडानी ग्रुप ने पहली बार किस बैंक के सहयोग से क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अडानी ग्रुप ने पहली बार किस बैंक के सहयोग से क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। चलिए HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक या केनरा बैंक। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे अडानी ग्रुप ने पहली बार दोस्तों ICICI के साथ सहयोग किया है, और यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ पर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है ICICI बैंक के साथ, तो ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला दिया है बोइंग के स्टार लाइन अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला आपकी कौन बनी है। बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला आपकी जो बनी है वो आपकी कौन बनी है। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखिएगा आपका आंसर बनेगा सी, ये सुनीता विलियम्स है। अभी बड़े खबरों में ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइट है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका बन सकता है आपके एग्जाम में कि जो सुनीता विलियम्स आपकी दी गई है ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल समझिए इतना हाईलाइट है कि ये क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम में। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, आप सी नंबर लगाएंगे, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। चलिए कौन सा शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, यहाँ पर आंसर जो आपको बनेगा वो राइट इनमें से क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर देना है आपका आंसर, तो कहेंगे सर नासिक बसा है, नांदेड़ बसा है, निजामाबाद भी बसा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो आपकी नौसारी जिला, तो नौसारी जिला ये नहीं है, तो ऑप्शन आपका बनेगा कौन, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। ये कहाँ पड़ता है, आपके गुजरात में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, तो आपकी गुजरात में पड़ता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम आपका दिया गया है। चलिए देना है कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित जो इंदिरा पॉइंट है वो निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है, ये आपसे कह रहा है। बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया या नेपाल। यहाँ पर देखिएगा जो आपका ये भारत है, और भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है ना, एक टावर भी आपका बना हुआ है, इस टावर को दिखाया गया है कि इंदिरा पॉइंट है, और ये आपका जो है इंडोनेशिया। तभी कहते हैं भारत का निकटतम दूसरा पड़ोसी देश, निकटतम दूसरा पड़ोसी देश आपका इंडोनेशिया हो जाता है, जहां पर नारियल की खेती भी आपका होता है। ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 14 में कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो कर्क रेखा से सबसे दूर है। चलिए कर्क रेखा से सबसे दूर जो आपका है इनमें से आपका है कौन। यहाँ पर देखा जाए तो आपका गांधीनगर है, रांची है, अगरतला है, भुवनेश्वर है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, भुवनेश्वर। कल से आपकी यूपी की चलेगी 6 बजे, ठीक है, 6 बजे आपकी यूपी की कल से आपको चलेगी। यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका डी हो गया है, भुवनेश्वर जिसका ऑप्शन आ रहा है, ये क्या है, कर्क रेखा से आपके सबसे दूर है। भारत में कर्क रेखा जाती है कितने राज्यों से, 8 राज्यों से, है ना, तो आपका आंसर बन गया डी नंबर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपकी 15 में कि भैया एशिया का क्या है, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल या पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका है। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ा उत्पादक देशों में से यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, ये सऊदी अरब हो जाएगा। सऊदी अरब आपका आंसर है, यहाँ पर है राइट हो जाएगा, ए नंबर है राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हाँ, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, और देखो अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है कि जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया है। जीएसटी में किस कर को भी शामिल किया गया है। जीएसटी क्या है, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है ना, ये अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आप कहेंगे जीएसटी का फुल फॉर्म में पूछ सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। यहाँ पर सरकार ने चुंगी कर को भी इसमें शामिल किया है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका ए नंबर चुंगी कर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 17, और आपसे कह रहा है भारत का दक्षिणतम बिंदु आपका कौन सा है।
इसी से रिलेटेड अभी क्वेश्चन भी आपने देखा था, है ना, और आपके सामने क्वेश्चन भी दिया है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो आपका इनमें से राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर देना है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिए देखो यहाँ पर दिया है भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, है ना, इंदिरा पॉइंट ऑप्शन में आपका बनेगा सी नंबर। अगर आपसे पूछे इंदिरा कॉल क्या है तो आपका ये उत्तरी बिंदु है, और उत्तरी बिंदु कहाँ पर है तो आप कहेंगे सर ये लद्दाख में है। कहाँ पर है तो आपके ये लद्दाख में आपका है, ना कि जम्मू कश्मीर में आपका है ये जो आपका इंदिरा कॉल। ठीक है, तो आप कहेंगे इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश द्वारा की गई थी। बताना है पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा या किस समिति के द्वारा की गई थी। चलिए ये समिति है जीएसटी परिषद। कौन है, जीएसटी परिषद है। यहाँ पर आंसर आपका जो सी दिया गया है जीएसटी परिषद की सिफारिश है, यहाँ पर आपका आंसर बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चलिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी आपसे कह रहा है, तो आप कहेंगे सर भारतीय रिजर्व बैंक जिसका ऑप्शन आ गया है यहाँ पर स्थापना दिया है, और स्थापना हुई थी कब तो आपकी 1935 में हुई थी। हमने कहा था कि कब हुआ था तो आप कहेंगे सर 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना यहाँ पर हुई थी, और इसके प्रथम गवर्नर जो आपके थे वो ऑबर्टसन स्मिथ थे, स्मिथ आपके थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया गया है और आपसे कह रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। चलिए 20 का ऑप्शन देना है और आप कहेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय आपकी मुंबई में है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, याद रखिए मुंबई हो जाएगा। राम राम भैया, राम राम, गुड इवनिंग, राम राम। यहाँ पर आंसर क्या हो गया है तो आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, ये आपकी मुंबई आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। चलिए अच्छा, स्थापना कब हुई थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी, 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है जो भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है जो भारत की विदेशी व्यापार नीति से क्या है संबंधित है, विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है। और यहाँ पर देखा जाए जो आपका वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय है, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय है, वो आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। 2024 में क्वेश्चन पूछे हुए आपके लिए गए हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे दिया गया है कि भारत का संविधान भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार को देता है। भारत का जो संविधान है भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है, नियुक्ति कौन करता है, यहाँ पर बताइएगा कौन नियुक्ति करता है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है 22 नंबर में वो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, राष्ट्रपति करता है। कौन है यहाँ पर राष्ट्रपति, जिसका ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, है ना। अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, है ना, और सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर आपका 76 के तहत आपका आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके 23 में भारत का मूल संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। चलिए बताइएगा भारत का जो मूल संविधान है ये संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था, तो किसके द्वारा लिखा गया था आपसे कह रहा है। संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन भी किया गया और यहाँ पर देखा जाए तो हाथ से लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन नंबर आपका देखिए यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वो आपका 20 से संबंधित आपका दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर देना है, इसका आंसर आपका है क्या, अनुच्छेद जो आपका 20 है इसका संबंध जो आपका है वो किससे है। तो यहाँ पर देखिएगा पदाधिकारियों का उन्मूलन है, दो सिद्ध संदर्भ में संरक्षण है। आप कहेंगे सर यही आंसर हो जाएगा बी नंबर है कि भैया जो आपकी अनुच्छेद 20 है अपराधों के दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्राप्त करने से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी वाला राइट हो जाएगा। हाँ, नंदलाल बोस द्वारा डिजाइन किया गया था, वाह। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन आपका 25 कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए के तहत राज्य को 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो आपको बताना है कितने, यहाँ पर 6 से 14 आपका हो जाएगा, मतलब ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 26 जो कि आपसे दिया है महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। यहाँ पर दीजिएगा साइंस का क्वेश्चन है, महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी, है ना, और मुख्य धमनी है। जो महाधमनी है ये शरीर की सबसे बड़ी और मुख्य धमनी है जो हृदय के बाएं अलिंद के शीर्ष पर शुरू होती है, मतलब ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है। ये जो शुरुआत होती है ये बायां अलिंद के शीर्ष पर से शुरुआत होती है,
ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन 27 गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को पतली परत के साथ आवरण करना होता है। क्या दिया है? गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? कोई भी अगर लोहा है उसके ऊपर पतली परत अगर चढ़ा दिया जाता है, किसकी परत? तो आपकी जस्ता की। लोहे में अगर लोहे में जस्ते की परत चढ़ा दी जाए, इसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। निकल नहीं होगा, यहाँ पर जस्ता होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 28 में से, कह रहा है कोबाल्ट 60 एक अणु है जिसमें रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं और ये यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपका होता है फ्लोरीन होता है। मतलब यहाँ पर इसका आंसर जो बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपको बनेगा ऑप्शन डी नंबर आपको बनेगा। याद रखिएगा कि ये फ्लोरीन है। सी जो 60 है इसका अर्थ होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन। और इसमें जो परमाणु होते हैं वो फुटबॉल के जैसे होते हैं। क्या होते हैं? इसके जो परमाणु होते हैं वो फुटबॉल के जैसे आपके जुड़े होते हैं। इसमें 12 पंचभुज होते हैं और 20 षटभुज होते हैं जो फुटबॉल के जैसे आपके जुड़े होते हैं, फ्लोरीन के साथ होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला जो कोयला है जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह कौन सा आपका है? यहाँ पर देना है। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा होता है आपको देना है। चलिए, सर्वोत्तम प्रकार का जो कोयला है वो आपका कौन सा कोयला है? यहाँ पर देखिएगा ये जो आपका पीट नहीं होगा, एंथ्रेसाइट कोयला होगा, है ना। कौन है? एंथ्रेसाइट कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है ना। तो इसका आंसर आपका जो आ गया है डी नंबर वाला वो आपका राइट हो जाएगा। जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी वही कोयला आपका सबसे अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है कि छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन 30 में प्रश्न में दिए गए विकल्प में से एक को छोड़ दिया जाए तो सभी संघनन बहुलक कहलाएंगे और इनमें से कौन सा छोड़कर? ये आपका पीवीसी जो आपका दिया गया है। पीवीसी को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी जो संघनन है वो क्या होंगे? एक बहुलक होंगे। तो ये आपका आंसर क्या देना है? ऑप्शन नंबर आपका ए आपको देना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ये आपको देना है। डोलू कुनीथा ये भारत का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है ना। क्या है? लोक नृत्य है। ये कन्नड़ भाषा में डोलू कोल बोलते हैं, जबकि कुनीथा का मतलब होता है अनृत्य। तो ये कर्नाटक से जुड़ा है। आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, कर्नाटक से हो जाएगा। एनटीपीसी में आप देखेंगे पूरे आपके भारत की जीके पूछी जाती है। एनटीपीसी में भारत की पूरी जीके आपकी आएगी, हर जगह से आपके आएंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरियस के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है? यहाँ पर बताना है कल्पना चावला की जीवनी है, जॉन पियर हैरियस के द्वारा लिखी गई है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपको बनेगा कौन है? तो एज ऑफ टाइम। कौन सा ऑप्शन ए बनेगा? एज ऑफ टाइम जो आपकी है ये कल्पना की जीवनी है और जॉन पियर के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन 33 है आपसे क्या, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए, पूसा का जो मुख्यालय है वो आपकी कहाँ पर स्थित है ये देना है। तो पूसा का मुख्यालय कहाँ पर है? आपकी दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका आंसर बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। ए नंबर आपका बन जाएगा। पूसा जो आपके है वो आपके कहाँ पर है? दिल्ली में आपके स्थित है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सी पुस्तक है रोहिंग्टन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? रोहिंग्टन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर देखिएगा तो ये आपकी है ए फाइन बैलेंस। ए फाइन बैलेंस याद रखिएगा। ये रोहिंग्टन मिस्त्री जो आपके हैं भारतीय मूल की कनाडाई कथाकार आपके हैं, इनके द्वारा लिखा गई है। आपातकाल के बारे में बताया गया है। इसमें आपातकाल जो होता है, आपातकाल के बारे में यहाँ पर बताया गया है इस पुस्तक में से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ये 8 जून को मनाते हैं। 8 जून आपका आंसर राइट हो जाएगा। 8 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन 5 जून को पर्यावरण दिवस से आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस भारतीय अर्थशास्त्र ने नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? किस भारतीय अर्थशास्त्र ने नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा अमर्त्य सेन। कौन है? ये अमर्त्य सेन है ना। नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। ये भारत के प्रथम अर्थशास्त्री आपके रहे हैं। और यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन आपका 37 है, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक इनमें से है क्या? बताना है कि भारतीय मुक्केबाज कौन है। तो आपकी MC मैरी कॉम है, इनके द्वारा लिखी गई जो आपकी आत्मकथा है वो आपकी कौन सी है यहाँ पर?
तो देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका आ गया है 37 नंबर में, वो ऑप्शन बी हो जाएगा अनब्रेकेबल। क्या हो जाएगा? अनब्रेकेबल। ये क्या है आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये इनकी आत्मकथा शीर्षक है, अनब्रेकेबल हो जाएगा, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 38, वेनेजुएला की राजधानी बताना है। चलिए, वेनेजुएला की राजधानी है क्या? वेनेजुएला की राजधानी क्या है? वेनेजुएला की राजधानी की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर है काराकास। क्या है? काराकास है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आपका है, इसकी राजधानी काराकास है ना। तो इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि मेखला चादर यह राज्य की महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला एक पारंपरिक वस्त्र है। ये जो मेखला चादर है ना, कि महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला एक पारंपरिक वस्त्र है और ये कहाँ की महिलाएं पहनती हैं? ये कहाँ की महिलाएं पहनती हैं, ये आपसे कह रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, असम बनेगा, है ना। असम में राजदर्शन में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ की महिलाओं के द्वारा पहनने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है, याद रखिए, इसको ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा था, यहाँ पर देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर राष्ट्रगान लिखा है आपकी कहाँ का? बांग्लादेश का लिखा है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, बांग्लादेश। इसका आंसर आपका बन जाएगा डी नंबर आपका बन जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइटर इंजीनियर आपकी कौन है? चलिए, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइटर इंजीनियर इनमें से आपकी कौन सी है? यहाँ पर आंसर देना है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, बाकी आपके 40 क्वेश्चन आपके होते हैं, है ना। लेकिन आप लोगों ने कहा कि सर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराइएगा, इसलिए आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा, ये है हिना जायसवाल। कौन है? हिना जायसवाल है, जो वायुसेना की पहली महिला फ्लाइटर इंजीनियर आपकी हैं। इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर अवनी चतुर्वेदी जो आपकी है वो कौन सी? अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट है। क्या ये जो आपकी हैं लड़ाकू पायलट हैं? लड़ाकू पायलट हैं, याद रखिए, लड़ाकू पायलट हैं। तो इसलिए आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि भैया महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से भी जानते थे? बताना है कि महान दार्शनिक कौन? कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से भी जानते थे? तो दोस्तों ये जानते थे कुंगजू। किस नाम से? कुंगजू के नाम से जानते थे। ऑप्शन ए बनेगा, कुंगजू हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? विश्व का जो प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है वो आपका कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर आपसे पूछा गया है। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा? तो आपके इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा, आपका इंडोनेशिया आपका हो जाएगा, ठीक है। बोरोबुदुर कौन सी जगह है? बोरोबुदुर है, बोरोबुदुर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि चार मीनार जो स्थित है वो आपकी कहाँ पर है? ये आपने पढ़ा होगा, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। चार मीनार जो आपकी है कहाँ पर है? चलिए, चार मीनार की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये तो आपके हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, हैदराबाद में है। 1591 में, कब? 1591 में, याद रखिए, इसका निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत आपका है क्या? तो भारत का राष्ट्रीय गीत यहाँ पर कहेंगे वंदे मातरम है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि भैया नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? क्या दिया है? नमस्ते सालोम पत्रिका है, ये किन दो देशों के मध्य संबंध पर आपकी आधारित है? और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा? तो आपका ये भारत और इजराइल के बीच है, भारत और इजराइल के बीच नमस्ते सालोम पत्रिका आपकी है, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? कौन एक बांसुरी वादक है आपसे कह रहा है? यहाँ पर देखा जाए तो बांसुरी वादक आपकी कौन है? चलिए, बांसुरी वादक आपके हैं कौन? तो आप कहेंगे सर ये हरिप्रसाद चौरसिया बनेंगे, ऑप्शन ए बनेगा। पंडित रविशंकर किसमें आते हैं? पंडित रविशंकर किसमें आएंगे? सितार वादक में आएंगे। किसमें? तो आपकी ये सितार वादक है, सितार वादक है, याद रखिएगा। वहीं पर अगला है आपसे अली अकबर खां। अली अकबर खां क्या करते हैं? ये भी आपके क्या है? सरोद वादक है। क्या है? तो ये आपके सरोद वादक हैं। और बचे हुए कौन है? पंडित कृष्ण महाराज, ये आपके तबला वादक है। क्या है? तो आपके ये तबला वादक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता था? देखिए 48 नंबर दिया है और ये पेरिस से प्रकाशित होता था, पेरिस से। ये साप्ताहिक चार्ली हेब्डो पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। यहाँ पर जो एक पत्रिका है, याद रखिए, इसमें चुटकुला, कार्टून ये सब आपको मिलते थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम आपका है?
वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है, आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये नागार्जुन को कहते हैं, किसको कहते हैं, नागार्जुन को वैद्यनाथ भी कहा जाता है। याद रखिए इनका मूल नाम आपका था यही था। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि नेल्सन मंडेला का जीवन काल क्या था। नेल्सन मंडेला के बारे में पूछा गया, नेल्सन मंडेला का जीवन काल इनमें से क्या रहा है। तो भैया 1918 में, है ना, 1918 से चलिए जीवन का 1918 से चलिए और क्या हो जाएगा 2013 तक, 1918 2013, ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के विरुद्ध संघर्ष में महात्मा गांधी से प्रेरणा पाए थे और दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में नेल्सन मंडेला को जाना जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जोहान्सबर्ग में क्या हो गया था, इनका निधन हो गया था, याद रखिएगा। तो आपके आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए।